बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सबक में बाब तमफ़्उल से मुतअल्लिक़ ये बात चल रही थी कि बाज़ सर्फ़िय्यीन ने इसके बारे में इख्तिलाफ़ किया है। मुसन्निफ़ ने इसको मुल्हक़ात में शुमार किया। साहिब मुंशइब कहते हैं कि ये बाब सिरे से सही नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है। और साहिब हिदायतुस्सर्फ़ इसको रुबाई मानते हैं, मुल्हक़ नहीं मानते, और कहते हैं कि मस्कना से ये बना है, मीम असली है। मुसन्निफ़ कहते हैं सीन काफ नून 3 हरफ़े असली हैं, मीम ज़ाइद है। मुसन्निफ़ ने पहले उनकी दलीलों का जवाब दिया, फिर अपनी दलील पेश की और फरमाया कि इल्हाक़ का मदार 2 बातों पर है। 2 बातें जिस बाब में पाई जाएंगी उसको मुल्हक़ मानने में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि मज़ीद फ़ी ज़्यादती की वजह से रुबाई के वज़न पर आ जाए, और दूसरी ये कि मुल्हक़ बिही यानी जिस रुबाई के वज़न पर उसको बनाया गया है उसकी ख़ासियत से ज़्यादा इस मुल्हक़ में ख़ासियत ना पाई जाए। तो तमस्कना में सीन काफ नून ये असली है, और ता और मीम ज़ाइद करके इसको तसर बला के वज़न पर, रुबाई के वज़न पर बनाया गया। और तसर बला की खासियत से ज़्यादा तमस्कना में खासियत नहीं पाई जाती। जब दोनों शर्तें मौजूद है तो तमस्कना को मुल्हक़ मानने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। अब उसी से बराए तफरीअ यानी नतीजे के तौर पर तफरीअ बना है फरा से। फरा कहते हैं शाख को, यानी इससे ये नतीजा निकलता है कि मिस्कीन जैसे अल्फाज मिफ़ईल के वज़न पर हैं, न कि फ़िअलील के वज़न पर। यानी इससे ये बात समझ में आती है क्या कि भी मौलाना अब्दुल अली साहब इसको रुबाई मानते हैं, इसलिए उनका ये कहना है कि मिस्कीन फ़िअलील के वज़न पर है, मीम फा कलिमा है। लेकिन मुसन्निफ़ कहते नहीं ये सुलासी है, मीम ज़ाइद है, इसलिए मिस्कीन मिफ़ईल के वज़न पर है, मीम ज़ाइद है, असली नहीं है। आखिर में मुसन्निफ़ एक मंतिकी दलील भी पेश करते हैं, और वो क्या कि मजीद फी की दलालत मादे पर, दलालत किसको कहते हैं? कोई लफ्ज बोलकर कोई माना समझ में आना, या ये कि कोई चीज देखकर किसी चीज का मालूम होना। मिसाल के तौर पर कहीं धुआं निकल रहा है तो धुएं से समझ में आता है कि वहां आग जल रही है, तो ये जो समझ में आना है इसको दलालत कहते हैं। अब ये दलालत 3 तरह की, दलालत मुताबकी, दलालत तज़म्मुनी और दलालत इल्तिज़ामी। मजीद फी किसे बोलेंगे? जैसे मिस्कीन है ये मजीद फी है, क्यों? सीन काफ नून ये असली है, इसको माद्दा कहते हैं। हुरूफ असलिया जिससे लफ्ज बना उसको माद्दा बोलेंगे, और मजीद फी जो हुरूफ बढ़ाकर कलेमा बनाया गया, तो मीम और या बढ़ाकर मिस्कीन बनाया गया, तो ये मजीद फी हो गया, और ये सकन जो है माद्दा हो गया।
तो मजीद फी की दलालत मादे पर अगर तीन तरीकों में से किसी तरीके पर भी पाई जाए तो उसको मुल्हक माना जाएगा। पहले इसको हम समझ लें कि दलालत मुताबकी, दलालत तज़म्मुनी और दलालत इल्तिज़ामी किसे कहते हैं। दलालत मुताबकी कहते हैं लफ्ज बोलकर पूरा मौजू लहू मुराद लेना, यानी जिस माना के लिए वो लफ्ज बनाया गया उसको मौजू लहू बोलेंगे। मौजू लहू, जिस माना के लिए वो लफ्ज वज़ा किया गया, बनाया गया, उसको मौजू लहू बोलेंगे। मिसाल के तौर पर चाकू, चाकू बोलकर पूरे चाकू को मुराद लेना, उसको कहते हैं दलालत मुताबकी। और चाकू हम जानते हैं दो चीजों का मजमुआ होता है, एक तो उसका दस्ता होता है जिसे पकड़ा जाता है, इसको बोलेंगे दस्ता, और इसको कहते हैं फल जिससे काटा जाता है। ये दस्ता, ये फल, इन दो चीजों के मजमूए का नाम है चाकू। तो लफ्ज बोलकर पूरे मौजू लहू को मुराद लेना, जैसे चाकू बोलकर मुकम्मल चाकू, दस्ता और फल दोनों मुराद लेना। मिसाल के तौर पर आपने कहा भाई चाकू लाइए, मतलब ये कि पूरा चाकू, दस्ता और फल का मजमुआ लाना है, इसको कहते हैं दलालत मुताबकी। दलालत तज़म्मुनी कहते हैं लफ्ज बोलकर उसका जुज़ मुराद लेना, लफ्ज बोलकर उसका जुज़ मुराद लेना। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा चाकू की तरफ गया तो आपने साथी से कहा कि देखना वो चाकू को न पकड़ ले। तो चाकू को न पकड़ ले का मतलब फल को न पकड़ ले, दस्ता अगर पकड़ेगा तो कोई हर्ज नहीं। तो आप लफ्ज़े चाकू बोलकर उसका फल मुराद ले रहे हैं कि वो छोटा बच्चा चाकू ना पकड़ ले, यानी फल ना पकड़ ले। तो ये लफ्ज़े चाकू बोलकर फल मुराद लेना, इसको कहते हैं दलालत तज़म्मुनी। और दलालत इल्तिज़ामी कहते हैं लफ्ज़ बोलकर उसके लाजिम को मुराद लेना, ना पूरा माने मौजू लहू मुराद हो, ना कोई जुज़ मुराद हो, बल्कि उसका लाजिम मुराद हो। जैसे चाकू काटने का काम करता है तो लफ्ज़ चाकू बोलकर काटना मुराद लेना। मिसाल के तौर पर आपके बस्ते में कोई साथी कोई चीज ढूंढ रहा है, कलम वगैरह, तो आपने कहा देखना भाई चाकू है, मतलब ये कि हाथ कट ना जाए आपका। तो लफ्ज़े चाकू बोलकर उसका लाजिम मुराद, इसको कहते हैं दलालत इल्तिज़ामी। मुसन्निफ कहते हैं कि मजीद फी की दलालत मादे पर अगर तीनों तरीकों में से किसी तरीके पर पाई जाए तो फिर उसको मुल्हक मानने में कोई हरज नहीं है। अब हम देखें मिस्कीन, मुसन्निफ फरमाते हैं कि सकन से बना है, सकन के अंदर सुकून का मादा पाया जाता है, सुकून, और मिस्कीन में भी सुकून पाया जाता है। मिस्कीन कहते हैं गरीब आदमी को, कि मालदार आदमी हरकत वाला होता है, जब दिल में आया भाई फुला जगह घूमने जाना है चला, क्यों, उसके पास वसाइल है तो जो चाहता है वो करता है। लेकिन एक मिस्किन और गरीब आदमी, उसके अंदर हरकत नहीं होती, वो जहां है वहीं रहता है, मालदार की तरह हरकत उसके अंदर नहीं होती, तो उसके अंदर सुकून होता है। तो इससे भी समझ में आया कि लफ्ज़ मिस्कीन का मादा सुकून है, सकन है, मीम जाहिद है, ये सुकून से बना है।
तो ये दलालत इल्तिजामी के जरिए से भी मालूम हो रहा है कि तमस्कना और मिस्कीन का लफ्ज सकन से बना है, इसका माद्दा सुकून है, सीन काफ नून, यही इसका माद्दा है। और कामूस में तो यहां तक है कि सकना और तमस्कना दोनों के माने हैं मिस्कीन होना। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि दलालत मुताबकी है, यानी पूरे मौजूद लहू पर दलालत कर रहा है, तमस्कना मिस्कीन होने पर, और सुकून इसके अंदर पाया जाता है, मिस्कीन के अंदर। इससे भी समझ में आ रहा है कि तमस्कना में सीन काफ नून ये तीन ही असली है, मीम जायद है और ये मुल्हक है, सुलासी मजीद भी है, रुबाई नहीं है। आखिरी बात, साहिब शाफिया ने बाब तफाउल और तफाउल को मुल्हकात में शुमार किया। हमने ये पढ़ा सुलासी मजीद फी बेहमज़ा वस्ल में, तफाउल और तफाउल यानी सुलासी है, तीन हर्फ असली है और गैर मुल्हक है। लेकिन साहिब शाफिया कहते हैं कि बाब तफाउल और तफाउल ये मुल्हक है। मुसन्निफ कहते हैं कि साहिब शाफिया का तफाउल और तफाउल को मुल्हकात में शुमार करना सही नहीं है। क्यों? कि मुल्हक होने के लिए शर्त यह है कि मुल्हक में मुल्हक बिही से ज्यादा खासियत पाई नहीं जानी चाहिए, जबकि तफाउल और तफाउल को तसरबुल के वजन पर माना गया कि भी तसरबुल के वजन पर है, तसरबला ये रुबाई है और तफाउल और तफाउल ये सुलासी है। तो तफाअला और तफाअला अगरचे कि तसरबला के वजन पर आ गए दोनों, लेकिन रुबाई तसरबुल में सिर्फ तीन खासियतें पाई जाती है, तफाउल में 14 खासियतें पाई जाती हैं और तफाउल में 6 खासियतें पाई जाती हैं। तो जब तफाउल और तफाउल में तसरबुल से ज्यादा खासियतें पाई जाती है तो ये मुल्हक कैसे हो सकते हैं? मुल्हक होने के लिए शर्त है कि मुल्हक भी से ज्यादा खासियत मुल्हक में नहीं होनी चाहिए। इसलिए साहिब शाफिया का इनको मुल्हकात में शुमार करना सही नहीं है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।